नमस्कार। लोक दर्पण चैनल पर आप सुन रहे हैं धारावाहिक कुलक्षणी नार। तो आइए चलते हैं धारावाहिक की अगली कड़ी सुनने के लिए कुबेर और चरणदास के पास सूरत के शिवालय की ओर। साधु का नाम चरणदास था। चरणदास को कई सिद्धियां प्राप्त थी। उसने कुबेर की जिज्ञासा को शांत करते हुए बताया, बेटा कुबेरानंद, दरअसल वे दोनों जिन्न हैं। उस अखाड़े पर उनका ही राज चलता है। उस इलाके के लोग उस अखाड़े में साल में 2 बार मल्ल युद्ध का आयोजन करते हैं। एक बार भादो की अमावस और दूसरा फाल्गुन की अमावस के दिन। जीते हुए पहलवान को इन दोनों पहलवानों से उसी अमावस की रात को एक साथ मल्ल युद्ध करना होता है। जो इन्हें मल्ल युद्ध में हरा देता है, वे दोनों उसकी गुलामी स्वीकार कर लेते हैं। फिर वह जीता हुआ पहलवान इन दोनों जिन्नों से मनचाहा कार्य करवा सकता है, लेकिन शर्त यह होती है कि वह उस काम से किसी का अहित न करे। जो पहलवान इन दोनों पहलवानों से हार जाता है, वह 60 की उम्र तक भीम अखाड़े की साफ सफाई करता है। कुबेर ने पूछा, बाबा, तो क्या आप भी पहले पहलवानी करते थे? क्या आपने उन दोनों जिन्नों को एक साथ हरा दिया था? चरणदास ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी बचपन में खूब कुश्ती लड़ता था। इस इलाके की सभी दंगल जीती है मैंने। इन 2 जिन्नों को हराने के बाद एक बार मैं हरियाणा की एक दंगल में भाग लेने गया था। वहाँ की कुश्ती का तो पूरे देश में नाम है। लड़के तो क्या, वहाँ की लड़कियाँ भी कुश्ती में निपुण होती हैं। उस दिन अखाड़े में कुश्ती लड़ने वालों के लिए प्रायोजकों ने एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि जो भी पहलवान प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, उसे छोटी दंगल जीतनी होगी। इसके बाद कि वह पुरुषों की दंगल में भाग ले सकता है। छोटी दंगल में महिला पहलवानों से पुरुष पहलवानों की भिड़ंत होनी थी। मुझे भी ऐसा करने को कहा गया था। मुझे यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी दूर से दंगल लड़ने गया था, लेकिन महिला पहलवानों से तो इससे पहले मैं कभी लड़ा नहीं था। आखिर में छोटी दंगल लड़ने को मैं भी राजी हो गया। मेरा मुकाबला डाली नाम की पहलवान से था। सबसे पहले उसने कला जंग दांव आजमाया। मैं भी इस दांव को अच्छा जानता था। इसके बाद उसने निकाल दांव लगाया। उसमें भी वह मुझे नहीं छका पाई। इसके बाद उसने मेरे ऊपर शांडी तोड़ दांव चलाया, पर उसमें भी मेरे पेंच उस पर भारी पड़े, तो अंत में उसने जांघिया दांव लगाया। बस उसका वह जांघिया दांव ही मेरे संन्यास का कारण बना। एक महिला पहलवान से जांघिया दांव में हारना ही मेरे जैसे बाल ब्रह्मचारी के लिए सही भी था। उसके द्वारा मेरे जांघे पर हाथ लगाते ही मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। एक महिला से कुश्ती में हारने के बाद न केवल कुश्ती से ही, बल्कि मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधे संन्यास ही धारण कर लिया। कुबेर बोला, लेकिन बाबा, जो 2 पहलवान आज हमने देखे, क्या वे वास्तव में जिन्न ही हैं? उनकी शक्ल सूरत तो इंसानों जैसे ही लग रही थी। कहीं आप मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हैं? साधु चरणदास बोला, कुबेरानंद, वे जिन्न हैं। जैसी चाहें शक्ल सूरत बना लेते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं इसका अभी प्रमाण भी बता देता हूँ, लेकिन तू वचन दे कि यह बात अपने तक ही सीमित रखेगा। दरअसल ये ऊपरी हवाएं ज़्यादा पब्लिसिटी पसंद नहीं करते। इनको परेशानी होती है तो फिर ये अपनी असली रूप में आ जाते हैं। कुबेर बोला, ठीक है बाबा, अब तो मैं आपका चेला हूँ। आप जो कह रहे हो वह सच ही होगा। लेकिन क्या आप उन दोनों को इसी समय यहाँ बुला सकते हो? चरणदास बोला, लो, अभी बुला देता हूँ, पर उनके लिए काम ढूंढ कर रखना। वे महीनों के काम सेकंडों में कर देते हैं। कुबेर बोला, ठीक है, आप उनसे कहना कि आपकी और मेरी कच्छ के रण की सैर करने की इच्छा है। चरणदास ने 3 बार अपने दाएं हाथ से चुटकी बजाई और फिर उन दोनों को आवाज लगाई, लैला दैला गुरु पुकारे, हो जाओ हाजिर, कच्छ रण की सैर कराओ, कहता है नाजिर। चरणदास का इतना कहना था कि दोनों मुष्टंडे पहलवान कुबेर और चरणदास के सामने हाजिर थे। कुबेर की ओर लाल सुर्ख आंखों से देखते हुए वह बोले, हमारे गुरु पर भरोसा नहीं है कुबेरानंद। गुरु भाई हो इसलिए छोड़ देते हैं, वरना आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता।
रणदास ने उन दोनों से कहा, नहीं नहीं नैला दैला, ऐसा कोई काम मत करना। यह मेरा चेला है, इसके मन में कच्छ के रण को देखने की इच्छा है, तो तुम उसे पूरा करो, मैं भी इसके साथ चलूंगा। ये थी धारावाहिक कुलक्षणी नार की 13वीं कड़ी। आगे की कहानी और भी रोचक, रहस्यमयी और मनोरंजक होने वाली है। इसके लिए बने रहें लोक दर्पण चैनल के साथ और देखते रहें धारावाहिक कुलक्षणी नार। धन्यवाद, नमस्कार।